नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्यू में प्रायोरिटी क्यू के बारे में। ये स्पेशल टाइप का क्यू है जहाँ पे हर एलिमेंट के साथ कुछ उसका प्रायोरिटी दिया होगा और सारा काम इंसर्शन या डिलीशन प्राइमरी फोकस होगा उसका प्रायोरिटी पे। तो देखते हैं कैसे वो काम करता है प्रायोरिटी बेस्ड क्यू, और उसका रिप्रेजेंटेशन हम लिंक लिस्ट में भी कर सकते हैं, एरे में भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट में हम अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे इंसर्शन डिलीशन कैसे होगा, अगर हम एरे में करते हैं तो एरे में इंसर्शन डिलीशन कैसे होगा। तो पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रायोरिटी क्यू इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सच दैट ईच एलिमेंट हैज बीन असाइंड a priority and serve according its priority। तो इसको अगर डिफिनेशन समझे, डिफिनेशन साफ साफ यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो क्यू होगा उसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे और हर एलिमेंट के साथ एक उसका प्रायोरिटी होगा और उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। दो तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेमोरी में। एक तो लिंक लिस्ट बेस्ड पे कर सकते हैं जिसको हम वन वे लिस्ट के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे। दूसरा एरे बेस में भी कर सकते हैं, लेकिन एरे के टाइम हम मल्टीपल क्यू, मोर देन वन क्यू का कंसेप्ट लेके आएंगे, वहाँ पे हम एरे बेस पे उसको कर सकते हैं। तो दोनों को बाय हम समझेंगे। किसी किसी बुक में मोर देन लिंक लिस्ट और एरे के अलावा भी कुछ एडिशनल दे रखा है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रायोरिटी के बेस पे, लेकिन बेसिक इंपॉर्टेंट दो ही है आपके, लिंक लिस्ट और एरे बेस पे। तो इसी बेस पे हम यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट करेंगे। अब सपोज कीजिए कि आपका जो एलिमेंट दिया गया है, क्यू के एलिमेंट कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। ये आपका एलिमेंट है, ठीक है, या आइटम इसको कह सकते हैं, और ये आपका प्रायोरिटी है, ठीक है। आपको देख रहे होंगे हर नंबर के साथ उसका, हर एलिमेंट के साथ उसका क्या है, प्रायोरिटी सेट है। मतलब ए का प्रायोरिटी 1 है, बी का प्रायोरिटी 2 है, जी का प्रायोरिटी 5 है, सी का प्रायोरिटी 2 है, डी का प्रायोरिटी 4 है, ई का प्रायोरिटी 4 है, एफ का प्रायोरिटी 4 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एलिमेंट के सेम प्रायोरिटी भी हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी क्यू में अगर हम प्रायोरिटी क्यू की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रायोरिटी एक एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट के सेम हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 या जितने भी नंबर है, इससे प्रायोरिटी से मीनिंग क्या है? प्रायोरिटी से मीनिंग है कि लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी। मतलब 1 क्या, लोअर नंबर, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे हायर होगी, ठीक है। और हायर नंबर लोअर प्रायोरिटी, मतलब 5 है तो 5 का प्रायोरिटी सबसे क्या होगा, लो होगा। तो इस तरह से हम प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं नंबर पे, अगर 1 है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी, 2 है तो उससे लोवेस्ट, 3 है तो 2 से भी लोवेस्ट। इस तरह से प्रायोरिटी हम काम करते हैं। तो अब चलिए इसको हम लिंक लिस्ट में प्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट होगा। आपको पता होगा कि लिंक लिस्ट का जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट कुछ इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक तो आपका इन्फो पार्ट होगा, ठीक है, इन्फो जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आइटम कंटेंट करेगा। इसके बाद प्रायोरिटी यहाँ पे आ जाएगा, प्रायोरिटी, और यहाँ पे हो जाएगा लिंक। मतलब अगर मुझे इसको सपोज फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ए, इसका प्रायोरिटी कितना 1, और इसका लिंक यहाँ पे, इसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा उसका एड्रेस यहाँ पे कंटेन करेगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। और सबसे पहले देखें तो स्टार्टिंग में अभी क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है, सबसे पहला एलिमेंट आएगा। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आया यहाँ पे, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसकी प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 1 है। अभी क्यू में कोई आइटम नहीं है, तो सिंपली इसको हम इंसर्ट करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ए प्रायोरिटी 1। अभी इसके बाद लिंक कोई भी, अभी यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग हो जाएगा नल, क्योंकि इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है तो नल हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा एलिमेंट आया, बी एलिमेंट आया। तो बी का प्रायोरिटी चेक करेगा, इसकी प्रायोरिटी क्या है, 2 है, और यहाँ पे जो पहले से प्रेजेंट है उसकी प्रायोरिटी कितनी, 1 है, और इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है। अभी जब कोई एलिमेंट नहीं है तो सिंपली यहाँ पे पुट कर लेगा, एलिमेंट ले लेगा यहाँ पे, इसके बाद वाला एलिमेंट यहाँ हो जाएगा बी, इसकी प्रायोरिटी 2, इसको ले लेगा नल, और इसका लिंक दे देगा इसको। मतलब अब यहाँ पे इसका लिंक हो गया इसके साथ, ठीक है। इसके बाद क्या आया, जी आया। जी की प्रायोरिटी क्या, 5, और यहाँ प्रायोरिटी 1 है, उससे हाईएस्ट है, 2 भी उससे हाईएस्ट है। तो और 2 क्या लास्ट एलिमेंट है यहाँ पे, तो इसके बाद हम 5 को ले सकते हैं। मतलब अब आ जाएगा यहाँ पे जी, इसका प्रायोरिटी 5, यहाँ हो जाएगा नल, और इसका लिंक आ जाएगा इसके पास, ठीक है। तो इस तरह से 3 एलिमेंट हो गए। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या आया,
सी आया, लेकिन सी की प्रायोरिटी कितनी 2। अब देखिए कैसे काम होगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसकी प्रायोरिटी 1 है, मतलब इसके पहले तो यहाँ पे इंसर्ट नहीं आएगा वो एलिमेंट, इसके बाद यहाँ पे आया इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 2 है, जो एलिमेंट आ रहा है नया उसकी भी प्रायोरिटी 2 है, तो फिर से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वाला एलिमेंट क्या है, इसकी प्रायोरिटी 2 है और इसके बाद वाले एलिमेंट की प्रायोरिटी क्या है 5 है, तो जब इसके बाद वाली प्रायोरिटी यहाँ पे 5 है तो इसकी प्रायोरिटी तो इससे हाईएस्ट है ना, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगा, इसके पहले आएगा, तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे उसको, मतलब वो एलिमेंट इस तरह से आ जाएगा A1 B2 और यहाँ हो जाएगा C, इसकी प्रायोरिटी 2 और यहाँ हो जाएगा G, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा नल, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है D, D की प्रायोरिटी कितनी है 4। अब देखिए D की प्रायोरिटी 4 है, अब यहाँ से चलेगा, इसकी प्रायोरिटी 1 है, उससे हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो यहाँ तो नहीं आएगा, इसकी प्रायोरिटी कितनी 2 भी 4 से हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ भी नहीं आएगा, इसकी भी 2 है, हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ भी नहीं आएगी, इसकी प्रायोरिटी क्या है, इससे लोवेस्ट प्रायोरिटी है, मतलब 4 का हाईएस्ट प्रायोरिटी है इससे, तो इससे पहले एलिमेंट आएगा, तो D हम क्या करेंगे, D यहाँ पे आ जाएगा इसके पहले, मतलब सिनारियो हम इंसर्ट करें तो कैसा आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक D और इसका 4, ठीक है, A लिंक आ जाएगा इसका, A लिंक हो जाएगा इसका, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद अगर E और F देखें तो इसकी प्रायोरिटी 4 है, इसकी जो प्रायोरिटी 4 है तो आप देखिए कैसे इंसर्ट होगा, 1 है, 2 प्रायोरिटी है, इसके बाद 2 प्रायोरिटी, यहाँ 4 प्रायोरिटी आ गया, 4 प्रायोरिटी इसके इक्विवेलेंट है, अब आगे बढ़ेगा अभी जब तक कि इससे ग्रेटर या लास्ट एलिमेंट ना आ जाए, तो इससे ग्रेटर क्या है, इसके बाद आते हैं इससे, जब तक कि इससे लोवेस्ट प्रायोरिटी है, इससे आपका लास्ट एलिमेंट ना आ जाए, तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे 5 आ गया, 5 की प्रायोरिटी क्या है, इससे लोवेस्ट है, जब लोवेस्ट प्रायोरिटी है जाहिर से इसके पहले ही एलिमेंट इन दोनों होंगे, तो इसके पहले ही इन दोनों को हम 1 बाय 1 इंसर्ट कर लेंगे। चलिए दोनों को हम कंप्लीट करके इंसर्ट कर लेते हैं। सपोज पहले ये जब E आया तो E इस तरह से हो जाएगा, E इसकी प्रायोरिटी 4 और इसका लिंक इससे हो जाएगा, इसके बाद जब F आएगा तो F भी यहाँ पे हो जाएगा, F इसकी प्रायोरिटी 4 और इसका लिंक अब इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, तो इस तरह से आपका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि एक और एलिमेंट हम लेते हैं EX और इसकी प्रायोरिटी लेते हैं हम 2। अब देखिए इतना काम हो जाने के बाद फिर से एक एलिमेंट नया इंसर्ट हो गया, कितना हो गया, इसका प्रायोरिटी 2 है, जब प्रायोरिटी 2 है तो कहाँ इंसर्ट होगा, देखिए 1 है, 1 की ऑलरेडी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, 2 सेम प्रायोरिटी है, सेम प्रायोरिटी तो आगे बढ़ेगा, फिर से क्या है, इसकी प्रायोरिटी 2 है, सेम प्रायोरिटी है उससे, फिर से आगे बढ़ेगा, यहाँ पे क्या है 4 है, 4 उससे लोवेस्ट प्रायोरिटी है, तो मतलब वो एलिमेंट क्या होगा, इससे पहले ही होगा, तो फाइनल सिनेरियो का क्या बन जाएगा, फाइनल हम फिर से एक बार बना देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा A1 B2 C2 और यहाँ पे आ जाएगा X, मतलब 4 से पहले, 4 प्रायोरिटी से पहले आ जाएगा X वाला एलिमेंट, X इसका 2 प्रायोरिटी, इसके बाद D 4, F का भी 4 है, E का भी 4 है, इसके बाद F का भी 4 है, इसके बाद G का क्या है 5 है और यहाँ पे आ जाएगा नल। तो ये था आपका फाइनल लिंक लिस्ट में इस आइटम का एक क्यू यहाँ पे बन गया, ठीक है, जिसको हम प्रायोरिटी बेस पे कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ पे हर एलिमेंट के साथ क्या है, प्रायोरिटी है, ये 1 2 2 जो है ये नंबर में ये प्रायोरिटी दिया हुआ है। अब अगर हम एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एरे में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मल्टीपल क्यू का कंसेप्ट लाना पड़ेगा। मल्टीपल क्यू का कंसेप्ट कैसे होगा, अब अभी हम फिलहाल इस एलिमेंट को हटाते हैं, इसको हम बाद में इंसर्ट करके दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था। अभी हम यही सिनेरियो लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हैं, ठीक है, और प्रायोरिटी कितने हैं 1 2 4 5, मतलब कि जितने नंबर्स ऑफ प्रायोरिटी हैं उतने क्यू बनेंगे, वही उसीलिए मल्टी क्यू कहा गया है। मतलब एक क्यू हम बनाएंगे, एक क्यू बनाएंगे प्रायोरिटी 1 के लिए, एक क्यू बनाएंगे प्रायोरिटी 2 के लिए, एक क्यू बनाया मैंने प्रायोरिटी 4 के लिए, एक क्यू बनाया मैंने प्रायोरिटी 5 के लिए, ठीक है। तो टोटल 4 क्यू बनेंगे, वो प्रायोरिटी ही डिसाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ क्यू बनेंगे। इसीलिए हमने बोला कि एरे में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल क्यू का कंसेप्ट आएगा। तो जो क्यू बना यहाँ पे हम सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे हम इंसर्ट करते चलेंगे और डिलीशन भी इसी तरह से होगा।
अच्छा, एक चीज़ और रह गया इसमें, डिलीशन का मैंने आपको नहीं बताया। इसमें डिलीशन समझ लीजिएगा, डिलीशन हमेशा प्रियॉरिटी वन साइड से होगा। जैसे प्रियॉरिटी इसकी कितनी 1 है, 2 है, तो हमेशा हाईएस्ट प्रियॉरिटी जो होगा डिलीट वही होगा, फ्रंट साइड वही होगा। तो फ्रंट हम इसी को लेकर चलेंगे। अब डिलीशन जब करेंगे तो पहला फ्रंट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, इसके बाद फ्रंट आपका ए बन जाएगा। इसके बाद अगर इसको डिलीट करेंगे तो फ्रंट यहाँ पर आ जाएगा इस पे। तो डिलीशन बहुत इजी है, क्योंकि एक सॉर्टेड ऑर्डर में आपका यहाँ पर लिस्ट बन चुका है जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी सबसे पहले फ्रंट पे है। तो डिलीशन सिंपली यहाँ से हम करते केवल फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मैंने मल्टीपल क्यू का कंसेप्ट लेके आया यहाँ पे। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम आइटम लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पहला एलिमेंट क्या है, ए। इसकी प्रायोरिटी कितनी 1। जब प्रायोरिटी 1 है तो ए इंसर्ट कहाँ होगा, इस वाले Q1 जो प्रायोरिटी यहाँ पे इंसर्ट हुआ है ये, ठीक है। इसी तरीके से इसका फ्रंट और रियर भी होगा। जैसे इस टाइम जैसे एलिमेंट इंसर्ट हुआ, अगर हम इसको लोकेशन लेके चलते हैं 0 1 2 3 4, तो इस टाइम F इक्वल टू 0 और रियर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा एलिमेंट जब आएगा बी आया, बी की प्रायोरिटी कितनी 2 है, तो 2 वाले जाएगा यहाँ पे जाएगा बी। इसका आप क्वेश्चन लेते हैं 0 1 2 3 4, तो F इक्वल टू यहाँ भी क्या होगा 0, R इक्वल टू 0 जब पहला एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो गया देन, क्योंकि 0 लोकेशन पे ही है। इसके बाद G 5 आया तो 5 वाले में जाएगा, G मतलब यहाँ पे आ जाएगा। इसका भी 0 1 2 3 4 5 इस तरह चल रहा है, तो F इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 हो गया। पहला एलिमेंट यहाँ भी आ गया इस क्यू में। इसके बाद C आया, C का अगेन प्रायोरिटी कितना है 2, तो 2 प्रायोरिटी वाले में जाएगा। 2 प्रायोरिटी कौन से यहाँ पे, तो जब 2 पे आएगा यहाँ पे C, तो अब रियर इक्वल टू कितना आ जाएगा, फ्रंट की वैल्यू तो वही होगा क्योंकि इंसर्शन रियर साइड से होगा। सिंपल ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो अलग अलग क्यू है ये सिंपल क्यू की तरह काम करेगा। अगर इसको प्रोग्रामिंग या फिर सर्कुलर क्यू भी यहाँ पे ले सकते हैं, सर्कुलर क्यू की तरह भी इसको काम करा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, केवल फ्रंट की वैल्यू, अगर इंसर्ट करें तो रियर की वैल्यू बढ़ेगा, डिलीट करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो इंसर्शन किया तो हमने क्या हुआ यहाँ पे C, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब R की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि R इसको अब इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा आया D कितना है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 0 1 2 3 4 यहाँ पे है। F इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0। फिर से E आया तो E यहाँ इंसर्ट गया, या फिर अब R की वैल्यू अपडेट होगी कितनी जाएगी 1। F आया, F हो जाएगा यहाँ पे, अब इसकी R की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस तरह से सारा सिनेरियो हो गया। इसके बाद सपोज कीजिए कि एक एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं, हमने इंसर्ट किया Y, इसकी प्रायोरिटी 1 है। अब देखिए जब प्रायोरिटी 1 है तो ये किस वाले क्यू में जाएगा, प्रायोरिटी 1 वाले में यहाँ पे आ जाएगा Y। अब यहाँ पे रियर की वैल्यू अपडेट हुई कितनी हो जाएगी 1, फ्रंट की वैल्यू हो गई 0। तो इस तरह से मल्टी क्यू में ये आपका अरेंज हो गया। अब इंसर्शन डिलीशन कैसे होगा, सिंपली फीको कंसेप्ट से, जैसे अभी तक करते आए आप सिंपल क्यू में या सर्कुलर क्यू में। तो अब देखिए, अब अगर डिलीशन इंसर्शन करना है तो कोई एलिमेंट जैसे यहाँ पे आएगा तो उसके साथ प्रायोरिटी होगी, जो प्रायोरिटी होगा उस प्रायोरिटी वाले एलिमेंट में रियर साइड ऐड होता जाएगा और रियर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अगर डिलीशन देखें हम, डिलीशन हमेशा स्टार्ट होगा Q1 से, मतलब प्रायोरिटी जिसकी हाईएस्ट है उसका जो Q है उससे डिलीशन स्टार्ट होगा। जब तक ये पूरा एलिमेंट इसका डिलीट नहीं हो जाएगा तब तक दूसरे प्रायोरिटी वाले पे नहीं आएगा। जब दूसरा पूरा डिलीट हो जाएगा तब इस पे आएगा। तो डिलीशन कैसे होगा, डिलीशन सबसे पहले हम अगर डिलीट कर रहे हैं तो Q1 के जो प्रायोरिटी 1 थे इसके फ्रंट साइड डिलीट होगा, पहले डिलीट होगा। तो इस टाइम F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और R इक्वल टू 1, यही R हो जाएगा, R इक्वल टू 1। इसको डिलीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब डिलीट किए तो यहाँ पे F इक्वल टू R इक्वल दोनों इक्वलिटी आ गई। इक्वलिटी केस में क्या हो जाएगा, F इक्वल टू -1, R इक्वल टू -1, मतलब ये एम्प्टी हो गया। जब इक्वलिटी होगा तभी वाला केस आता है, अगर इक्वल नहीं होगा तो डिलीट करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा इसके बाद ये डिलीशन जब कंप्लीट हो गया, मीन ये एम्प्टी हो गया, तब इस पे आएगा। जब इस पे आएगा तो फिर सबसे पहले डिलीट किसको करेगा, B को, फिर C को, फिर इसी तरह से इसको, इस तरह से एलिमेंट डिलीट होते हुए जाएगा। तो सिंपल कंसेप्ट था प्रायोरिटी क्यू का, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी क्यू, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको हम डबल इंडेड क्यू के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखते हैं डबल इंडेड क्यू कैसे काम करता है। अभी तक जितने आप क्यू पढ़े हैं उससे
टोटली डिफरेंट है आपका डी क्यू का कंसेप्ट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बात करते हैं डी क्यू का। थैंक यू सो मच।